Hello everyone, welcome to Neural Labs. My name is Sandeep. I'm a software developer. In this video, we will learn how to build simple chatbot. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सीखते हैं कि चैटबॉट के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक डायग्राम बनाई है. चैटबॉट्स में मेजरली तीन ही कंपोनेंट रहेंगे. एक यूजर का इनपुट, एक एलएलएम की कॉल और एक मेमोरी. सो यू कैन सी यूजर क्वेश्चन पूछेगा, हम क्वेश्चन एलएलएम को प्रोवाइड करेंगे और एलएलएम उसको प्रोसेस करेगा और यूजर को रिटर्न करेगा आंसर. इस बीच में एलएलएम को हम मेमोरी भी प्रोवाइड करेंगे. मेमोरी से ये होगा कि ये प्रीवियस कन्वर्सेशन याद रखेगा. सो इट विल लुक लाइक रियल कन्वर्सेशन. तो चलिए कोड पे जाते हैं. तो मैंने VS कोड ओपन कर लिया है. हमने लास्ट वीडियो में जो कोड किया था हम उसी का रेफरेंस लेके और एक फाइल बनाएंगे. यहाँ पे मैं एक पाइथन की फाइल बनाता हूँ. इसको हम नाम देंगे चैटबॉट सिंपल चैटबॉट .py. तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में जो OpenAI की कॉल की थी तो वही हम जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे जस्ट फॉर टेस्टिंग. यहाँ पे जो भी पैकेजेस हमने इंपोर्ट किए हैं ऑलरेडी हमने कल के वीडियो में इंस्टॉल किए थे. तो अभी हमें फिर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम वही इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं. तो चलिए टर्मिनल ओपन कर लेते हैं. कंट्रोल टिल्ट दबा के भी हम ओपन कर सकते हैं और कल जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं. तो हम मोस्टली कंट्रोल टिल्ट ही यूज़ करेंगे आगे की वीडियोस में. यहाँ पे इनपुट में हम कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं. व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. इन द लास्ट वीडियो जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल से OpenAI की ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठा लेता है. यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि ये ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल से उठा लेगा. तो मैंने ऑलरेडी OpenAI की इन्वायरमेंट वेरिएबल में स्टोर की है. आप भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हो. एक .env फाइल बनानी है और वहाँ पे आपको OpenAI की ऐड करनी है. तो ये रन करने के लिए सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर रहे हो आप तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट आपको एक्टिवेट करना होता है. तो मैं एक न्यू पावरशेल ओपन करके दिखाता हूँ फिर से. नॉर्मली ये ऐसे ओपन होता है लेकिन हमने जो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है हमें उसमें काम करना है. तो यहाँ पे venv में हमें स्क्रिप्ट में जाना है और स्क्रिप्ट के अंदर एक एक्टिवेट .bat फाइल ये एग्जीक्यूट कर लेता है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्क्रिप्ट में ये एक्टिवेट .bat फाइल एग्जीक्यूट करता है. तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारे लिए यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा. तो वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा एक्टिवेट हुआ है. अभी हम इसमें फाइल रन करने के लिए कमांड है पाइथन और उस फाइल का नेम. इस केस में फाइल का नेम हमने क्या दिया है, सिंपल चैटबॉट. अब SIM या SI दबा के भी टैब अगर दबाते हो तो ऑटोमेटिकली फाइल का नेम उठा लेता है. तो चलिए इस फाइल को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं. लास्ट में मैंने फाइल सेव ही नहीं की थी इसलिए आउटपुट नहीं आया. तो फिर से हम अभी मैंने फाइल सेव की है तो अभी फिर से एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन और फाइल का नेम. सो इट इज़ वर्किंग. यू कैन सी इसने आंसर किया है. तो अभी हमें क्या करना है, ये सिंपल कॉल है, इसी को हमें लूप में चलाना है. तो यहाँ पे हम पाइथन का व्हाइल लूप यूज़ करेंगे जिससे ये कंटिन्यू एक लूप में रहेगा. जैसे कि हमने स्लाइड में देखा था कि ये एक कंटिन्यू लूप में चलता रहेगा. यूज़र क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन LLM को प्रोवाइड करेंगे, LLM आंसर करेगा, यहाँ पे एक लाइन रहेगी, आउटपुट यूज़र को जाएगा. तो ये लूप में चलेगा जब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे खुद से. तो चलिए लूप लिखते हैं. आपको पाइथन का व्हाइल लूप पता नहीं होगा तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो. यहाँ पे जस्ट टाइप करना है पाइथन व्हाइल लूप. W3 स्कूल का डॉक्यूमेंटेशन इजी होता है तो आप रेफर कर सकते हो. ये फर्स्ट लिंक है. यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल सिंटैक्स है व्हाइल और ये कंडीशन, इसके अंदर पूरा लॉजिक जाएगा. तो हम यही यूज़ करेंगे. यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम व्हाइल ट्रू इसलिए किया है कि हमें लूप एग्जिट नहीं करना. हम कंडीशन डालेंगे कि यूज़र जब एग्जिट इंटर करेगा तभी लूप से हम एग्जिट होंगे. अभी को पायलट ने सजेशन दिए तो एग्जैक्टली हम यही लिखने वाले.
तो यूज़र से हम इनपुट लेंगे। पाइथन में आप सिंपल इस इनपुट फंक्शन से आप इनपुट ले सकते हो, और ये हमने वेरिएबल में स्टोर किया है यहाँ पे। तो वेरिएबल में क्या यूज़र ने क्या इंटर किया है यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। लोअर इसलिए कि यूज़र कैपिटल या स्मॉल कुछ भी यूज़ कर सकता है, तो हम ये सेफ रहता है कि जो भी इनपुट आया है हम उसको स्मॉल केस में कन्वर्ट कर ले और फिर चेक करें। तो यहाँ पे एक कंडीशन डालिए कि यूज़र अगर एग्जिट या क्विट प्रिंट करता है तो हम ये लूप ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ये तो इतना हुआ। और उसके बाद ये एग्जैक्टली अभी इसने ये भी लिख दिया। तो ठीक है, मैं को पायलट को ऑफ ही कर देता हूँ। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद हमें हम लूप में ही है, तो लूप में हमें ये सिंटैक्स डालना है। यहाँ पे हम एपीआई कॉल करेंगे और यूज़र से जो इनपुट लिया है, अभी जो हार्ड कोडिंग किए है यहाँ पे, बस ये वेरिएबल हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यूज़र से जो भी हमने लिया वो डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट में जाएगा, और रिस्पांस में जो भी आएगा वो हम प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट मैं अभी के लिए पूरा रिस्पांस ऑब्जेक्ट प्रिंट करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि रिस्पांस में क्या क्या मिलता है। तो चलिए अभी ये फाइल को सेव कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। सेम क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारा आउटपुट है। तो हमें इतना सारा नहीं चाहिए, बस हमें ये इसमें से आउटपुट टेक्स्ट प्रिंट करना है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये ऐसे प्रिंट किया था, तो हम यही यूज़ करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट आउटपुट टेक्स्ट। तो ठीक है, इसको कैंसिल करके फिर से रन करते हैं। हमने ये ऊपर वाला निकाला ही नहीं, तो ये निकाल लेते हैं पहले। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ठीक है, इसने आंसर किया है, हमें इतना ही चाहिए। तो अभी इसको हमने मेमोरी ऐड नहीं की है, तो अभी हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको मैं कुछ इंफॉर्मेशन बताता हूँ। माय नेम इज संदीप, रिमेंबर इट। तो इसने रिस्पॉन्स किया कि आई रिमेंबर योर नेम, बट ये रिमेंबर नहीं करेगा क्योंकि हमने मेमोरी नहीं ऐड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे कि व्हाट इज़ माय नेम। सो आपको पता चल जाएगा कि इसको हमने मेमोरी नहीं दी है। व्हाट इज़ माय नेम। तो इसने आंसर किया कि आई डोंट हैव एनी एक्सेस टू योर नेम अनलेस यू टेल मी। तो इसको हमने मेमोरी ऐड नहीं की है। ये जो इंडिविजुअल हम मैसेज हम यूज़र इसको दे रहा है, ये इंडिविजुअली एग्जीक्यूट कर रहा है, ये कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा है। तो मेमोरी के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट मेंटेन करना होगा। तो वाइल लूप के बाहर एक हम एरे बना लेते हैं हिस्ट्री का। उसको नाम देते हैं हिस्ट्री। अभी ये एम्प्टी रहेगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम डायरेक्टली मैसेज डाल रहे थे इनपुट में। हमने कोई रोल डिफाइन नहीं किया था कि ये यूज़र ने पूछा, ये सिस्टम का मैसेज है। तो हम वैसे डाल सकते हैं इनपुट में। हम डॉक्यूमेंटेशन में दिखाता हूँ आपको। तो आपको जाना है ओपन एआई की वेबसाइट पे। सर्च ओपन एआई, ESTK। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई की लिंक पे। अगर टेक्स्ट एंड प्रॉम्प्टिंग पे जाओगे तो यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा मैसेज रोल एंड इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग। इसमें इसमें इनपुट में देख इन्होंने एरे प्रोवाइड किया है। यहाँ पे रोल इन्होंने डिफाइन किया है, रोल और उसका कंटेंट। तो हम रोल डिफाइन करेंगे और उसका कंटेंट डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमें
इतना इतना कॉपी करना है। हमारे केस में ये रोल यूज़र रहेगा और कंटेंट जो भी हमारा क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और चलते हैं VS कोड में। तो इनपुट में हमें ये डायरेक्टली यूज़र का इनपुट नहीं देना है, ये एक एरे जाएगा पूरा, और एरे के अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट जाएंगे जिसमें रोल हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यूज़र ने ये पूछा है, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये जो हार्ड कोडिंग है ये हमें हटानी है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल बना लेते हैं, यूज़र इनपुट विथ रोल। तो ये पूरा ही उठाएंगे और ये भी हार्ड कोडिंग हटा देंगे। कंटेंट जो है यूज़र के इनपुट से आएगा। हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया है यूज़र इनपुट, ये यूज़र इनपुट हम यहाँ पे डाल देंगे। अभी हमने जो हिस्ट्री एरे बनाया है उसमें भी हमें ये यूज़र ने क्या पूछा है वो हमें हिस्ट्री में डालना होगा। तो हिस्ट्री में जस्ट ये ऑब्जेक्ट हम अपेंड कर देंगे, हिस्ट्री डॉट अपेंड, और ये यूज़र इनपुट विथ रोल वाला ऑब्जेक्ट हम इसमें डाल देंगे। और इनपुट में हम पूरी हिस्ट्री ही प्रोवाइड करेंगे। हिस्ट्री में क्या 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 हो रहा है, अभी हिस्ट्री में यूज़र जो भी पूछ रहा है वो पूरा ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली हिस्ट्री में डाल रहे हैं। तो हिस्ट्री हम इसको प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे इनपुट पे। हिस्ट्री ऑलरेडी एरे है तो ये एरे में निकाल देता हूँ यहाँ पे। ये तो हो गया इनपुट, यूज़र का इनपुट हमने हिस्ट्री में मेंटेन किया है। लेकिन LLM का आउटपुट जो यहाँ पे हमें आ रहा है ये भी हमें हिस्ट्री में मेंटेन करना होगा। तो इसके लिए भी हम हिस्ट्री में अपेंड कर देते हैं इसको भी, हिस्ट्री डॉट अपेंड। और सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे यहाँ पे रोल के लिए, जैसे स्ट्रक्चर फॉलो किया था। तो ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो रोल यहाँ पे होगा असिस्टेंट। यहाँ पे आप रेफरेंस के लिए ये देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मिलेगा कन्वर्सेशन स्टेट में। यहाँ पे देखो ये इन्होंने यूज़र और कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया और असिस्टेंट का भी इन्होंने ये ऑब्जेक्ट डाला है। तो यहाँ से हम सेम सिमिलर ही फॉलो करेंगे। रोल असिस्टेंट और जो भी रिस्पांस LLM से आ रहा है ये यहाँ पे डाल देंगे। और प्रिंट लगा देते हैं यहाँ पे जो भी रिस्पांस में आ रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं, सब में आसानी होगी कि AI का रिस्पांस कौन सा है और कौन सा यूज़र का। यहाँ पे एक इमोजी भी डाल देते हैं। विंडोज़ प्लस डॉट का सिंबल दबाओगे तो इमोजी ऐड करने का ऑप्शन भी यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हम ये इमोजी यूज़ करेंगे AI के लिए। और यूज़र के लिए यहाँ पे यूज़र के लिए भी आप इमोजी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है बट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ यूज़र। तो ठीक है, अभी फिर से एक बार देख लेते हैं पूरा कोड क्या है। तो यहाँ हमने ओपन AI का क्लाइंट बनाया, उसके बाद हमने सिंपल सा एक लूप लूप लिखा है। लूप में हमने यूज़र से इनपुट इनपुट के लिए ये इनपुट फंक्शन यूज़ किया है। और ये हमने अभी इस बार सिस्टमैटिक इनपुट दिया है LLM को कि यूज़र यूज़र का रोल डिफाइन किया है और उसका इनपुट यहाँ पे हमने डाला है। और सिस्टम का जो भी रोल है यहाँ पे हमने असिस्टेंट रोल दिया है सिस्टम का, और उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे डाला है। और ये हिस्ट्री हम मेंटेन कर रहे हैं और ये यहाँ पे API कॉल है सिंपल, दिस इज़ आवर API कॉल। और ये पूरी हिस्ट्री हमने इसको प्रोवाइड की है।
तो ठीक है, ये हम एग्जीक्यूट करते हैं अभी, देखते हैं पाइथन और फाइल का नेम आई। इसकी मेमोरी टेस्ट करते हैं अभी, इसको रिमेम्बर करने को बोलते हैं कि माय नेम इज संदीप एंड आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो ठीक है, अभी फिर से इसको क्वेश्चन पूछते हैं मेरे बारे में। टेल मी अबाउट माई सेल्फ, टेल मी अबाउट माई सेल्फ। तो देख सकते हैं आप, इसने हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है, तो इसने रिमेंबर किया है कि योर नेम इज संदीप एंड यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। जो भी हम इसमें अभी चैट करेंगे ये हिस्ट्री में डालते जाएगा और ये पूरी हिस्ट्री रिमेंबर करेगा। सो दैट्स ऑल, यू हैव क्रिएटेड योर फर्स्ट चैटबॉट। तो अभी ये सिमिलर हम जेमिनाई के साथ भी टेस्ट करेंगे। जेमिनाई के साथ टेस्ट करने के लिए कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ओपन एआई का क्लाइंट बनाया है, तो ये क्लाइंट में चेंज होंगे और यहाँ पे ये जो हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे एक चेंज होगा। तो चलिए ब्राउज़र पे चलते, डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम टाइप करते हैं जेमिनाई API ओपन एआई SDK। तो आपको ये ओपन एआई कॉम्पेटिबिलिटी वाली लिंक ओपन करनी है। यहाँ पे इन्होंने दिया, डॉक्यूमेंटेशन में दिया है कि ऐसे क्लाइंट क्रिएट करना है। तो ठीक है, ये एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं क्लाइंट क्रिएट करने के लिए। और हमने जो अभी क्लाइंट क्रिएट किया है वो हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं ओपन एआई का। यहाँ पे जेमिनाई की API की के लिए मैंने ऑलरेडी इन्वायरमेंट वेरिएबल में जेमिनाई API की स्टोर की है, तो आप भी इन्वायरमेंट वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो बना के। यहाँ पे मैं लोड कर लूँगा इन्वायरमेंट वेरिएबल से, और हमें OS का पैकेज लगेगा, इंपोर्ट OS। वेरिएबल बना लेता हूँ मैं API की के लिए, जेमिनाई API की। यहाँ से गेट env से आप गेट env और env का नेम देके आप env से लोड कर सकते हो, और ये वेरिएबल हम यहाँ पे डाल देते हैं। बेस यूआरएल ये गूगल की रहेगी, और दूसरा जो चेंज है हमें रिस्पॉन्स में करना होगा। तो ठीक है, चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। रिस्पॉन्स इन्होंने क्या क्या, ये एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं और इसके नीचे पेस्ट कर लेते हैं, ये कमेंट करते हैं। रिस्पॉन्स में इन्होंने क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशन ये चैट मॉडल यूज़ किया है, तो और मॉडल जेमिनाई का यूज़ किया है, और इनपुट की जगह पे यहाँ पे मैसेजेस है। तो हमने ऑलरेडी हिस्ट्री ऑब्जेक्ट, हिस्ट्री का एक एरे मेंटेन किया, तो हम डायरेक्टली हिस्ट्री यहाँ पे पास कर देंगे। ये निकाल देते हैं हार्ड कोडिंग हिस्ट्री, एंड या दैट्स ऑल। सेव कर लेता हूँ मैं फाइल और रन करके देखते हैं। पाइथन सिंपल चैटबॉट, हाय। तो यहाँ पे एरर आ गया है कि आउट आउटपुट टेक्स्ट ये पार्स नहीं कर पा रहा। तो डॉक्यूमेंटेशन में जैसे दिया है वैसे ही हम रिस्पॉन्स से ही ये उठा लेते हैं कि रिस्पॉन्स से ये मैसेज हमें रीड करना है। ठीक है, रिस्पॉन्स में
तो यहाँ पे भी डाल देते हैं। क्लियर करके फिर से चलाते हैं। एंड इट हैज स्टार्टेड वर्किंग, बट मैसेज कुछ अलग दिख रहा है। डॉट कंटेंट भी लगाना होगा यहाँ पे, मैसेज डॉट कंटेंट। ओके, इट इज वर्किंग। तो सिमिलर वे में ये भी हिस्ट्री मेंटेन करेगा। हम क्रॉस चेक करने के लिए पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन वन लाइन। तो ये बताएगा, गूगल का मॉडल है। आई एम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन बाय गूगल। तो ये गूगल पे, जेमिनाई पे चल रहा है अभी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।